हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर से हम लेकर आ गए हैं द हिंदू का एडिटोरियल। और गाइस जो आज की हमारी डेट है, आज का जो एडिटोरियल 6 जून 2020 का है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज का हमारा एडिटोरियल क्या है। तो गाइस जो आज का हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है वो है साइन अ लाइट। इस टॉपिक के नाम से आज का जो एडिटोरियल आया हुआ है इसके देखते हैं साइन अ लाइट। एक्चुअली गाइस अगर इनका अलग अलग मीनिंग देखिए तो साइन मतलब होता है किसी चीज़ का चमकना, जो प्रकाश, एंड यह सिंबल भी साइन का कई बार यूज किया जाता है, लेकिन वो ठीक है। तो साइन यहाँ पे चमकीला एंड जो लाइट मीन प्रकाश। तो अब इसको कंबाइन की बात करें, साइन मतलब होता है जो लाइट का जो प्रकाश का सोर्स हो उसको भी साइन मेंशन करते हैं। एक SIGN भी होता है साइन। साइन मतलब वो सिंबल होता है, SINE सिंबल नहीं होता। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब एक कंबाइंड रूप से अगर देखें साइन अ लाइट, साइन अ लाइट का मतलब तो कोई राह दिखना। दैट मीन्स जब किसी एक तरीके से बात करें, जैसे अंधेरे में है तो अंधेरे में कोई एक छोटा सा प्रकाश भी हमारे लिए क्या रास्ता दिखाता है। तो इस तरीके से देखिए साइन अ लाइट मतलब तो राह दिखना या राह दिखाना। ठीक है, अब हमें क्या एक तरीके से राह दिखने लगी है, कैसी राह, किस मामले में। तो ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये कोविड से रिलेटेड टॉपिक है, जो कोविड-19 का है उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, जो साइन एक राह दिखने लगी है ऑन द रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब होता है जो अभी वापस ले लेना। दैट मीन्स कोई स्टेटमेंट बोल के क्या उसको वापस ले लेना, तो वो होता है रिट्रैक्शन। जो वापस ले लिया गया है ऑफ अ रिसर्च पेपर, जो एक अनुसंधान का पत्र पब्लिश हुआ था उसको वापस ले लिया गया है। दैट मीन्स जो अभी अगर आपने लेटेस्ट में न्यूज़ सुना होगा कि स्टार्टिंग में मार्च लास्ट एंड अप्रैल फर्स्ट में जो एक मेडिसिन का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गई थी, सडनली डिमांड बढ़ गई थी। उसी को फिर इसके बाद एक रिसर्च में बोला गया था कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कोविड के पेशेंटों के लिए। तो उसी बेसिस से दैट मीन्स इसका जो रिसर्च आया था, तो उसी स्टेटमेंट को इन्होंने दैट मीन्स रिसर्च पेपर ने जो पब्लिश किया था वो वापस ले लिए हैं। दैट मीन्स अपनी बात को उन्होंने बदल दिया। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो टॉपिक है पूरा ये उसी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या जो फर्दर जो हमारे रिसर्च चल रहे हैं उसी बेसिस से है। इसमें चल रहा है कि वो आंकड़े जो दिए जा रहे हैं कितने सही हैं या किस बेसिस से उनके आंकड़े दैट मीन्स जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं कितने सही माने जाएँ, या कितना हम उस जो पब्लिकेशन के आंकड़ों दैट मीन्स जो रिजल्ट दे रहा है उसके बाद विश्वास करें। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए गाइस। द साइंटिफिक प्रोसेस, जो हमारा वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, साइंटिफिक प्रोसेस हैं। साइंटिफिक गाइस, साइंटिफिक मतलब जो वैज्ञानिक एंड प्रोसेस तौर तरीके हैं मस्ट बी प्रोटेक्टेड। क्या उनको हमें ज़रूरत है उनको बचाने की, सुरक्षित रखने की। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आया है, दैट मीन्स क्या बचाने के लिए। तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम होता है यानी किसी से बचाना हो, यदि किसी और से अगर उसको बचाना तो उसके लिए क्या था, प्रोटेक्टेड फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे वैज्ञानिक तौर तरीके उनको सुरक्षित करना है फ्रॉम से, किससे, दोज सीकिंग पावर। सीकिंग का मतलब होता है जो लालसा रखते हैं, जो दैट मीन्स जो किसी चीज़ को करने का एक तरीके से तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो सीकिंग पावर, जो पावर दैट मीन्स जो पावर की बल की एक तलाश कर रहे हैं, एंड रिच और धनी होना चाह रहे हैं, जो एक तरीके से उसका यूज करके साइंटिफिक पावर का एंड उस अपने क्या धन कमाने की रास्ता को ढूंढ रहे हैं, उनसे जो ये हमारे साइंटिफिक प्रोसेस है उसको क्या बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। दैट मीन्स अगर प्रेजेंट जिस तरीके से हमें जो रिक्वायर्ड है प्रेजेंट टाइम की, अगर सब लोग अपना प्रॉफिट दिखने लगेंगे तो प्रेजेंट टाइम में जो कोविड है उससे लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है इस पूरे आर्टिकल का कि जो हमारे जो साइंटिफिक प्रोसेस है उनको कहीं ना कहीं उन लोगों से बचाना चाहिए जो पावर और धन के लिए इन सारे जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं उनका यूज करते हैं। तो चलिए गाइस आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या बात हो रहा है, टू वीक एगो। अब एक चीज़ आता है कि एगो का मतलब तो जब भी पास्ट की बात की जाती है वहाँ पे एगो का यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा, 2 वीक एगो यानी 2 सप्ताह पहले। स्टडी इन द लेसेंट। अब द लेसेंट वर्ड आया, दैट मीन जब भी आपने सुना होगा कोई न्यूज़पेपर है, द हिंदू बात करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैट मीन जितना भी न्यूज़पेपर है या कोई मैगजीन्स है, जर्नल है,
उनके नाम उनको दैट मीन्स लिखने से पहले उनके पहले हम द का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लेसेंट एक दैट मीन्स जर्नल पेपर है जो वीकली पब्लिश्ड होता है, तो उसी में लिखा गया है, इसलिए लेसन के पहले क्या वर्ड यूज किया, द यूज किया गया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जितना भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के पहले भी द लगता है, इसलिए जितने भी आपने देखे होंगे इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, सारे न्यूज़पेपर के नाम के पहले द वर्ड है। हिंदू नाम है लेकिन इसके लिए द हिंदू दैट मीन्स न्यूज़पेपर के जैसे यहाँ पे हम द यूज करते हैं। द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दैट मीन्स इंग्लिश में जब लिखेंगे तो उसके पहले द वर्ड का यूज किया जाता है। ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ अगर आगे जब भी होगा तो कभी सेपरेट आर्टिकल्स जो वीडियो होगा उसमें इन चीज़ के कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो चीज़ और स्पष्ट रूप से बात कर ली जाएगी। तो 2 वीक्स एगो 2 सप्ताह पहले जो एक अध्ययन एक स्टडी आई थी इन द लाइसेंस perhaps the most influential medical journal in the world। अब देखिए ये क्या करें, perhaps का मतलब होता है शायद, शायद ये क्या है, शायद द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल। इन्फ्लुएंशियल मतलब हो जो प्रभावशाली, जो काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती हो, प्रभावशाली। अब देखिए प्रभावशाली है किस फील्ड में, मेडिकल जर्नल, जो एक तरीके से औषधि या मेडिकल के फील्ड से जो पत्र है, पत्रिका मैगजीन्स है, वो क्या काफ़ी विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली मैगजीन है। कौन सी, लेसेंट। एक चीज़ और गाइस ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी पुरानी मैगजीन्स है। लेसेंट का जो मतलब होता है, अगर आपने देखो जो इक्विपमेंट जो डॉक्टर ऑपरेशन में यूज करते हैं, चाकू जो होता है, जो डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट एक चाकू जैसे दिखता होगा, उसी का नाम होता है, उसी को लेसेंट बोला जाता है। उसी इक्विपमेंट के नाम पे इस मैगजीन का नाम रखा गया है। एंड इस जो मैगजीन को फर्स्ट टाइम दैट जिसने स्टार्ट किया था वो थॉमस वाकिंग थे। थॉमस वाकले ने इसके दैट मीन्स स्टार्टिंग की थी, फाउंडिंग की थी थॉमस वाकले। कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1823 में इसकी स्थापना हुई थी थॉमस वाकले द्वारा, जो एक क्या थे, सर्जन थे। 1823 दैट मीन्स ये मैगजीन 1823 से स्टार्ट है। अब ध्यान से कितनी पुरानी मैगजीन्स है दैट मीन जो अभी ये चल रही है, 1823, और ये थॉमस वाकले जो एक सर्जन थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसलिए ये इसकी जो क्या है इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली मेडिकल के फील्ड में और जो विश्व में और जो जर्नल है, ऐसा नहीं कि यही केवल एक जर्नल है, बट जितने भी जर्नल उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर इसमें कोई भी है दैट मीन्स लोग इसकी बात को थोड़ा सा बिलीव करते हैं। फाउंड नो बेनिफिट दैट मीन्स जिसने पाया था, नो बेनिफिट क्या कि कोई भी उसका जो लाभ नहीं है, फ्रॉम द यूज ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसका हम SCQ क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बिल्कुल याद रखिएगा। अभी यही अमेरिका ने इसी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड की थी, जिसको भारत ने इसको फिलफिल किया था, सप्लाई किया था, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोई भी लाभ नहीं है। इसके बाद देखिए फिर से काम आए, ए वेल नोन दैट मीन्स एक जानी मानी, वेल नोन जानी मानी एंटी मलेरिया, जो केवल क्या है एक जानी मानी दैट मीन्स मलेरिया निरोधक दवा है। कौन सी मलेरिया निरोधक, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अब गाइस ये चीज़ देखिए, जैसे अभी इतने ज़्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपके हाईलाइट हो गया था, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस जरूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं। अभी लेटेस्ट में तो कोई नहीं, बट जो 1 या 2 मंथ बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर, किस लिए ये यूज की जा रही है, किसके लिए बनाए गए थे, तो ये हमारी एंटी मलेरिया थी, मलेरिया के लिए मेडिसिन बनाई गई। और इंडिया में मलेरिया काफ़ी ज़्यादा आप देखते होंगे, बुखार फीवर्स काफ़ी ज़्यादा फैलता है, हर साल काफ़ी सारे लोग इस मलेरिया से मरते हैं, तो इसलिए इंडिया इसका बहुत बेटर दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है। आगे चलते हैं। टू ट्रीट, जो इसका इलाज कर रहे थे सिक कोविड-19 पेशेंट, जो कोविड-19 के पेशेंट उनके इलाज में जो किया जा रहा था। अब देखिए पूरा यहाँ से पूरा मीनिंग देखते हैं, टू से एंड पेशेंट तक की पूरा एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। क्या देखिए 2 सप्ताह पहले जो एक अध्ययन लाइसेंट मैगजीन में जर्नल में आया था, जो लाइसेंट मैगजीन है ये बहुत ही प्रभावशाली, शायद बहुत प्रभावशाली जर्नल मैगजीन है विश्व में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मैगजीन है। वह पाया कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो एक एंटी मलेरिया यानी मलेरिया निरोधक दवा है, उसका
कोविड के मरीजों में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, यानी इसके जो कोविड के मरीजों के इलाज में कोई भी ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं है। तो ये किसने कहा? ये लाइसेंट में जो एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था 2 सप्ताह पहले। टुडे, आज, द स्टडी स्टैंड रिट्रैक्टेड। टुडे के बाद देखिए क्या लिखा, द ओनली छोटा सा स्टेटमेंट है, द स्टडी स्टैंड रिट्रैक्टेड। रिट्रैक्टेड वापस ले रहा है। जो आज जहाँ पे है वही जो आज का अध्ययन ये कह रहा है कि जो ये स्टेटमेंट कौन सा नो बेनिफिट है, इसी को वापस ले रहा है। दैट मीन्स जो पत्रिका है, जो लेसेंट है, आज के अध्ययन की वजह से कह रहा है कि जो बेनिफिट्स वाला बोलो तो उसी जो ट्रैक को फिर से वापस ले रहा है कि दैट मीन्स अगर वापस लें दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे होंगे। तो उसी बेसिस से इसने क्या कहा कि वो अपने आज जो इस अध्ययन को वापस ले रहे हैं, लाइसेंट जो 2 सप्ताह पहले पब्लिश किया था। आगे चलते हैं। एज इट, जैसे कि इट हैड रिलाइड। देखो रिलाइड, ये V2 दैट मीन्स V3 है, क्योंकि हैड के बाद आपको मालूम है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट V3 आता है, तो इसका V1 क्या होगा? इसका V1 होता है रिले, RELY। इसका जो पास्ट प्रेजेंट होगा ये V1 होगा, रिले होगा। रिले का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स भरोसा करना। तो आज जो इसका दैट मीन्स जैसे कि ही एज इट हैड रिलेट, जैसे कि यह ऑन अ ह्यूज डेटा सेट दैट मीन्स जो आंकड़े, बहुत बड़े आंकड़ों पे ये विश्वास कर रहा है, भरोसा दिखा रहा है। ऑफ अबाउट, जो लगभग, देखो यहाँ पे ऑफ अबाउट है, अबाउट मतलब बारे में नहीं कहेंगे, यहाँ पे किसके लिए अबाउट है? अबाउट मतलब लगभग, जो लगभग 96,000 पेशेंट मरीजों के सोर्स, जो 96,000 मरीजों के जो आंकड़े लिए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 96,000 मरीजों का आंकड़ा लिया गया है, जिसके सोर्स थे फ्रॉम 671 हॉस्पिटल, यानी 671 अस्पतालों से इन 6 कॉन्टिनेंट्स, यानी जो 6 महाद्वीपों के 671 अस्पतालों से 96,000 मरीजों के जो इतने बड़ा आंकड़ा लिया गया, उस आंकड़ा को ये अपना क्या विश्वास दिलाते हुए या उस आंकड़ों पे भरोसा दिलाते हुए जो इसने कहा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, बात करें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सिटिंग a do no harm, that means sitting a do no harm principle, suspended drug trials pending a safety review। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, द WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने सिटिंग दैट मीन्स विश्वास दिलाया। सिटिंग मतलब क्या होता है? भरोसा। दैट मीन्स सिटिंग मतलब के हवाले से, दैट मीन्स किसी के हवाले से कोई चीज़ बोलना। तो जो WHO ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी अध्ययन के हवाले से कह रही है डू नो हार्म, दैट मीन्स कोई भी इसका नुकसान नहीं है। किस चीज़ का नुकसान नहीं? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, जो इसके प्रिंसिपल, जो इसके सिद्धांत हैं, जिसके प्रिंसिपल है सस्पेंडेड ड्रग्स ट्रायल्स, और जो सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया, जो दूसरे दवाओं के ट्रायल्स चल रहे थे, पेंडिंग एंड सेफ्टी रिव्यू, किस बेसिस से? सेफ्टी रिव्यू की वजह से, और जो दूसरे मेडिसिन के ट्रायल को क्या रोक दिया गया। तो ये चीज़ पूरा फिर समझते, जो इसका कंप्लीट मीनिंग देख लेते हैं। एज इट जैसे कि यह विश्वास दिलाया गया, यह आश्वासन दिलाया गया कि जो इतने बड़े आंकड़े 96 दैट मीन जो इतने बड़े आंकड़े 6 महाद्वीपों के 671 अस्पतालों के 96,000 मरीजों के आंकड़ों के बेसिस में जो ये विश्वास दिलाया गया है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी अध्ययन का आश्वासन देते हुए कहा है कि इस मेडिसिन का कोई भी नुकसान नहीं है, और अपने जो दूसरे जो ट्रायल्स परीक्षण चल रहे थे उन सबको दैट मीन सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उनको अभी रोक दिया गया है, पेंडिंग में डाल दिया गया है। जो पेंडिंग ट्रायल्स उनको क्या तरीके से रोक दिया गया है। दिस लीड, अब देखिए लीड ये यहाँ पे लेड है, इसका जो ये आपका V2 एंड V3 होता है। तो इसका हम बात करें जो पास्ट होता है, जो V1 होता है वो लीड होता है, LEAD, लीड मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, आगे करना। तो दिस लेड टू सम कंट्रीज, जो बहुत सारे देशों को क्या बढ़ावा दे रहा है, सम कंट्रीज बढ़ावा दे रहा है इन यूरोपियन, कहाँ? यूरोप में, विथड्रा। देखो विथड्राइंग, तो यहाँ पे विथड्रा मतलब होता है किसी चीज़ को वापस ले लेना, विथड्रा वापस लेना, द ड्रग
फ्रॉम देयर ओन ट्रायल्स, जो वो अपनी खुद की ड्रग्स का क्या कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, उसको वो लोग वापस ले लिए। अब अगर हमें एक चीज़ लग गया कि नहीं इसका कुछ बेटर रिजल्ट आ रहा है, तो अवश्य इस समय उस चीज़ का जो ट्रायल है, ट्रायल मतलब किसी और पर्सन की जो जान है, लाइफ को जोखिम में नहीं डालेंगे। तो इसलिए वो जो ट्रायल्स कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज, उसको अभी क्या कर लिए हैं, वापस ले लिए हैं। और वापस लेने दैट मीन्स अब कहीं ना कहीं वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की यूज़ करेंगे। तो यही कहने का मतलब दैट मीन्स जो ये बढ़ावा दे रहा है यूरोपियन कंट्री को, ये बढ़ावा दे रहा है कि जो इसके ट्रायल्स चल रहे हैं तो वो उसको वापस ले रहे हैं। अनदर स्टडी, जो एक दूसरा अध्ययन, देखो अनदर स्टडी दूसरा अध्ययन इन्वॉल्विंग सम ऑफ द सेम ऑथर्स। देखो अब ये चीज़ समझिए, सम ऑफ द सेम ऑथर, जो इनमें से कुछ सेम ऑथर दैट मीन्स वही लेखक थे जो किस में थे, लाइसेंट में। लाइसेंट वाले ऑथर ही किस में हैं, जो एक दूसरा अध्ययन हुआ है उसमें भी जो कुछ जो आपके क्या लेखक सेम थे, आर रिलेइंग, आश्वासन दिलाया है, विश्वास दिखाया है, ऑन द सेम डेटा पब्लिश, जो ये सेम जो आंकड़े हमारे क्या पब्लिश्ड हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। किस में पब्लिश हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो आंकड़े पब्लिश हुए हैं, उन्हीं आंकड़ों के बेसिस से, यानी ये भी क्या कौन से आंकड़ों पे इन्होंने देखा है, जो सेम जिस आंकड़ों को बेस आधार मानकर लेसेंट में अध्ययन पब्लिश हुआ था, उन्हीं आंकड़ों को बेस मानकर द न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन ने भी अपने एक अध्ययन को पब्लिश किया है। तो ये चीज़ समझिए, दैट मीन्स आंकड़े लगभग वही सारे लिए गए, और उनमें से जो आथर थे, जो लेखक थे, वो लगभग काफ़ी ज़्यादा सेम, कुछ जो आथर भी सेम थे। एक दूसरा अध्ययन आया है व्हिच शॉर्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या व्हिच किसके फॉर्मेट में आया है, व्हिच एडवर्ब के, दैट मीन्स एडवर्ब के फॉर्मेट में आया है। जो शॉर्ट होता है दैट मीन्स V3 यूज किया गया है यहाँ पे, V3 जो किसका होता है, सीक। अब यहाँ पे देखिए सीक का क्या V3 होता है, शॉर्ट। अब देखिए शॉर्ट मतलब यहाँ पे जो क्या तलाश की जा रही है या उसको देखा जा रहा है, कैसे, सीक टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चंस की क्या मतलब कुछ आंसरों की खोज की जा रही है, जो कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो यही जो शॉर्ट टू आंसर क्वेश्चन, यानी कुछ जो क्वेश्चंस के आंसर की खोज की जा रही, तलाश की जा रही है ऑन द एसोसिएशन, जो ये ऑन द एसोसिएशन इस संघ के द्वारा बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो हृदय रोग डिसीज है कोविड-19, यानी हृदय रोग जो हृदय रोग से संबंधित जो हृदय रोग कोविड-19 से रिलेटेड जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बन रहे उनकी तलाश कर रही है, एंड ड्रग्स, और जो हमारा एक हृदय रोग कोविड-19 है, और ड्रग्स जो दवाएं हैं दैट टारगेट, जिनका लक्ष्य बनाती हैं एंजाइम्स दैट प्ले इन रोल इन फैसिलिटेटिंग द वायरस इन अटैकिंग अ होस्ट। जो अब देखिए फैसिलिटेटिंग मतलब आसान कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आसान, फैसिलिटेटिंग आसान, द वायरस इन अटैकिंग मतलब हमला करना, दैट मीन जो ये वायरस होस्ट, दैट मीन जिस पर्सन के अंदर जा रहा है तो वो होस्ट हो जाता है, होस्ट मतलब जिसके अंदर चले जाए, तो जो होस्ट के किस एंजाइम को ये टारगेट बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंजाइम जो हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, जो दवाएं ले रहे हैं, ये एंजाइम कौन सी एंजाइम्स को अपना टारगेट बना रही हैं, जो वायरस दैट मीन जो कोविड-19 की होस्ट बॉडी पे जाने के बाद हैज आल्सो बीन रिट्रैक्टेड, और हैज आल्सो बीन, देखो हैज आल्सो बीन फिर से रिट्रैक्टेड, दैट मीन्स ये और उसको वापस ले रहे हैं कि किस तरीके से वापस लिया गया। तो फिर से समझिएगा कि जो ये सेम आंकड़ों पे आधारित जो एक दूसरा अध्ययन है, और उस अध्ययन से रिलेटेड जो कुछ सेम जो हमारे आथर्स हैं, दैट मीन्स जो इसके विशेषज्ञ, वह कुछ क्वेश्चन दैट मीन्स कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो किससे रिलेटेड हैं, हृदय रोग कोविड, और जो ड्रग्स हैं, जो हमारी दवाएं हैं, जो किन एंजाइम्स दैट मीन्स कौन से एंजाइम्स को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक तरीके से जो हमें इस दैट मीन्स जो आगे हमें और आसान कर देंगे इसको ट्रैक करने में, या इसको
सुलझाने में और इसको वापस लेने में, दैट मीन्स जो पेशेंट है उसको इससे मुक्त दिलाने में क्या तरीके से हमें बेटर और आसान हमारा रास्ता कर देंगे। आगे चलते हैं। द लाइसेंट स्टडी, ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर द लाइसेंट, जो ये लाइसेंट जर्नल का जो अध्ययन है, ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड मतलब होता है शुरू कर देना, किसी चीज़ का शुरुआत हो जाना, शुरू करना, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रिगर। जैसे बंदूक में ट्रिगर दबाना होता है, जैसे उसमें तुरंत ट्रिगर दबा दी गई तो गन फायर हो जाती है, दैट मीन्स स्टार्ट किया गया। यही करें, द लेसेंट स्टडी ट्रिगर, जो लेसन का अध्ययन है, ट्रिगर शुरू कर दिया है। अब बैकलैश, ठीक है, बैकलैश, अब बैकलैश दैट मीन्स होता है प्रतिक्रिया, बैकलैश दैट मीन्स क्या, एक प्रतिक्रिया का शुरू कर दिया है। कैसी प्रतिक्रियाएं, जब भी कोई चीज़ होती है तो उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स या अलग अलग लोग क्या अपने थिंकिंग देने लगते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिक्रियाएं शुरू कर दिया है। फ्रॉम साइंटिस्ट, विशेषज्ञों के द्वारा या विशेषज्ञों से, हु जो फाउंड प्रॉब्लम्स, जिन्होंने पाया है कुछ प्रॉब्लम्स इसमें, किसमें, दैट मीन जो कुछ विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इसके में कुछ प्रॉब्लम्स पाई है, विद द मैथडोलॉजी, दैट मीन्स इसके जो तौर तरीके हैं, मैथडोलॉजी तौर तरीके, जो इसका तरीका था, एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण है, जो मोर इम्पोर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण, द डेटा सेट, जो इसके आंकड़े हैं। तो क्या कहने का मतलब है, जो ये लेसेंट के अध्ययन पे, दैट मीन्स लेसन के अध्ययन ने फिर से जो वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया शुरू कर दिया है, जो इस वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया शुरू कर दिया है, जो वैज्ञानिक इनमें कुछ इसके जो तौर तरीके और इसके जो इसमें दैट मीन्स और जो प्रमुखता से जो इसके आंकड़ों पर कुछ कमियां पाई हैं, वो डॉक्टर विशेषज्ञ लोगों ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया दिखाना शुरू कर दिया है। इट इमर्ज, ये एक तरीके से सामने आया है, इट इमर्ज सामने आया, दैट मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी का मतलब यहाँ पे है जो मृत्यु। अब एक चीज़ की गई, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु होता है, और यहीं पे मोर्टेलिटी रेट हो जाए, मोर्टेलिटी रेट दैट मीन्स मृत्यु दर, जो हम कहते हैं पर थाउजेंड में कितने लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी जो मृत्यु हो रही है एट्रीब्यूटेड के कारण, एट्रीब्यूटेड दैट मीन्स जो इस रोग के कारण मरे, किसी रीजन को जैसे जिनकी मृत्यु हो रही है, तो ये जो मोर्टेलिटी मृत्यु का जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, जिम्मेदारी किसको ठहराएगी, इस कोविड। तो ये एक दैट मीन्स सामने आया है कि जो मृत्यु हो रही है कोविड की वजह से, दैट मीन्स टू द डिसीज, इस बीमारी की वजह से, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डिड नॉट मैच विथ कंट्रीज ओन एस्टिमेट्स, जो ऑस्ट्रेलिया में जो मृत्यु हो रही है इस बीमारी की वजह से, उस कंट्री के जो खुद के आंकड़े हैं उस आंकड़े से मैच नहीं खा रहे हैं। क्या कहने का मतलब कि ये एक कुछ और सामने आया है, मतलब सामने आया है कि जो इस रोग की वजह से जो मृत्यु हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, और जो ऑस्ट्रेलिया ने खुद आंकड़े दिए हैं उनके बीच में मैच नहीं खा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ वेरिएशन दिख रहा है। देयर वाज नो वे, इसमें कोई दौराई नहीं है, टू टैली पेशेंट रिकॉर्ड्स, कि जो हमारे मरीजों के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मतलब मिलाया जाए, एंड द हॉस्पिटल्स दे वर सोर्स, और जो हॉस्पिटल्स इसके दैट मीन्स इन आंकड़ों के सोर्स में शामिल हैं, दैट मीन्स उन आंकड़ों को फिर से क्या टैली की जाए, मिलाया जाए। एंड देयर वर प्रॉब्लम्स विथ, और देयर वर, और जो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, देयर वर प्रॉब्लम्स, जो इन आंकड़ों में समस्याएं हैं, विद द स्टैटिक्स डिप्लॉयड, जो ये आंकड़े दिखाए गए, डिप्लॉयड प्रदर्शित करना, जो ये आंकड़े क्या प्रदर्शित किए गए हैं, एंड द कंक्लूजन, और जो ये दैट मीन्स कंक्लूड करना, या हम बात कह दें कि निष्कर्ष निकालना, जो ये निष्कर्ष निकाला गया है, कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला गया है, द पोटेंशियल रिस्क, जो दैट मीन पोटेंशियल मुख्य रूप से जो रिस्क है, जो एक तरीके से खतरा है, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य जो रिस्क मतलब खतरा, फ्रॉम द ड्रग, इस दवा से, तो जो मुख्य रूप से इस ड्रग के खतरे के बारे में जो निष्कर्ष निकाला गया है और जो आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्या है, ये आंकड़ों की वजह से जो प्रॉब्लम आई है। अब पूरा इसका मीनिंग समझिएगा। इट इमर्ज मोर्टेलिटी
एट्रीब्यूटेड इन ऑस्ट्रेलिया, जो इस अध्ययन में जो ये सामने आया कि जो इस अध्ययन में आंकड़े दिखाए गए हैं इस रोग से मरने वालों की, तथा जो ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपने आंकड़े दिए हैं उनमें कुछ वेरिएशन आया है, और जो इसके आंकड़े टैली किए गए हैं पेशेंट के आंकड़े के रिकॉर्ड्स को, और हॉस्पिटल के जिन हॉस्पिटलों के सोर्स से उनको कोई दौरा नहीं, उनको दोबारा मिलाया जाना चाहिए, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स आई है यही जो मुख्य इसका रीजन है, समस्या का कारण है, जो कमियां हैं और जो प्रदर्शित कर रही हैं इसके आंकड़ों में कमियां जो प्रदर्शित कर रही हैं, और जो इसका जो निष्कर्ष निकला हुआ इस दवा के इस दवा का जो खतरे के बारे में जो निष्कर्ष निकला उन सब में हमें क्या कुछ कमियां दिख रही हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स और समस्याएं ना होकर प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे कमियां हो जाएंगी। तो इन सब में क्या है, अभी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो उन खामियों को हमें दोबारा एक बार क्या करना चाहिए, टैली करना चाहिए, मिलाना चाहिए। द बिगर कंसर्न जो सबसे अच्छा एक चीज़ गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी देयर आता है देयर के बाद हम सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। ये कैसे डिसाइड होगा कि सिंगुलर यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल, तो ऑलवेज जो देयर के बाद यहाँ पे वर्ब आई है, ये वर्ब है, तो उसके बाद जो नाउन्स आता है उस पर डिपेंड करता है देयर के बाद आने वाली वर्ब। तो यहाँ पे देयर के बाद वर्ब आए, दैट मीन्स प्रॉब्लम्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के आधार पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देयर वर आया, देयर वाज नहीं आया। तो इस चीज़ ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी धीरे धीरे ध्यान में देते हुए चलिए अब आगे चलते हैं। द बिगर कंसर्न सबसे बड़ी जो चिंता है, कंसर्न मतलब होता है चिंता। क्या कैसी चिंता है, वाज दैट द डेटा वाज सप्लाइड, जो ये आंकड़े सप्लाई दिए गए हैं बाय द सर्जी स्पेयर कॉरपोरेशन, जो क्या एक सर्जी स्पेयर संस्था थी उसके द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं, which had a handful of employees, जिसके पास एक तो ये हैंडफुल मतलब बहुत कम, ये मुट्ठी भर, हम सिंपल सी बात करें मुट्ठी भर, जो मुट्ठी में आ जाएगा वो इसका मतलब बहुत कम है, मुट्ठी भर एम्प्लॉयज यानी उसके पास कर्मचारी हैं विद लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टीज, और जो उसके पास एक्सपर्टीज हैं दैट मीन्स जो विशेषज्ञ हैं वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, सीमित दैट मीन्स यहाँ क्या है, सीमित उसके पास जो वैज्ञानिक एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, एंड क्लेम्ड और दावा किया गया है टू हैव एग्रीगेटेड का मतलब होता है आंकड़ों को लेना। तो यहाँ पे एग्रीगेटेड दैट मीन्स जो हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं या संग्रह किए गए हैं, संग्रह करना, तो एग्रीगेटेड जो आंकड़े संग्रह किए गए हैं इसका दावा किया कि जो आंकड़े संग्रह किए गए हैं इट्स नंबर्स बाय कंपाइलिंग मतलब फिर से होता है कलेक्ट करना। तो कंपाइलिंग का मतलब कंपाइल मतलब भी क्या होता है, कलेक्ट करना या एकत्रित करना। तो ये जो आंकड़े संग्रह किए गए हैं वो कलेक्ट किए गए हैं कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखे गए तो उससे ये आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं इन लेस देन 2 months, जो 2 महीनों के अंदर ये सारे आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं। तो अब देखिए पूरा ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट था, ये सेंटेंस आपका द बिगर से स्टार्ट था और कहाँ पे एंड हुआ। तो अब इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इस समय चिंता का विषय है वो यही है कि जो ये आंकड़े सप्लाई किए गए, जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक सर्जी स्पेयर कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है, जो सर्जी स्पेयर कॉरपोरेशन जो खुद में जिसके पास बहुत कम एम्प्लॉयज हैं और सीमित वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, और इनका जो दावा है कि जो आंकड़े संग्रह किए गए हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हेल्थ रिकॉर्ड देखे गए वहीं से सारे आंकड़े का कलेक्ट किया गया है, जो 2 महीने के अंदर पूरा काम को कंप्लीट किया गया है। तो 2 महीनों के अंदर ये आंकड़ों को कंप्लीट करना भी एक तरीके से इतना जल्दी और कम एम्प्लॉय होने की वजह से भी एक तरीके से तो डाउट करता है कि क्या यहाँ पे मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो सकती है। जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं उनका कंपेरिजन स्टडीज दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता है कि इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा आंकड़ों को कलेक्ट करना, और कम आपके पास, अगर आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आप बेटर तरीके से कर सकते, लेकिन आपके पास जब एम्प्लॉय ही कम है तो कहीं ना कहीं उसमें एक डाउट, एक शंका जनरेट आ जाती है। तो चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट, अब ध्यान से एक्सपीरियंस जो
आपके अनुभवी क्लिनिकल ट्रायल मतलब परीक्षण, क्लिनिकल जो आपके मेडिकल जो ट्रायल्स करते परीक्षण करते हैं उनकी बात हो रही है। तो जो अनुभवी क्लिनिकल परीक्षण के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हैं, तो अनुभवी क्लिनिकल परीक्षण के विशेषज्ञों का कहना है दिस वाज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। अब ध्यान से समझिएगा, लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है। लेबर इंटेंसिव जिस काम को करने के लिए बहुत मैन पावर, दैट मीन बहुत लोगों की आवश्यकता हो, बहुत लोग हैं और बहुत काम करना पड़े, उससे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। बहुत काम करना पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो अनुभवी क्लिनिकल परीक्षण के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि यह जो आंकड़ा, दैट मीन्स पूरे इतने बड़े आंकड़े को कंपेयर करना, ये एक तरीके से लेबर इंटेंसिव प्रोसेस से बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो एक तरीका है। लेकिन मोर एवर का जो ये एक तरीके से एडवर्ब है, जो यहाँ पे मोर एवर के वजह ये क्या है आपका एडवर्ब के सेंस में आया है, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे मोर एवर के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये क्या एडवर्ब है, तो मोर एवर। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या सेंस होगा, मोर एवर का इसके अतिरिक्त, व्हेन जब, एस्पिरेशन अबाउट द डेटा स्टार्टेड टू स्विल। इसके अतिरिक्त जो एस्पर्जन का मतलब होता है सिंपल सा, हम कहें कि जो ये आंकड़े लिए गए हैं या जो ये आंकड़े स्टार्ट किए गए हैं पहले से उनमें क्रिटिसाइज किया जाने लगा। एपर्जन दैट मीन्स कलंक करना, या उसमें पहले से कलंक आ गया या उसकी आलोचना होने लगी, आलोचना। तो ये बात कहें दैट मीन्स मोर। इसके अतिरिक्त व्हेन, जब ये व्हेन एस्पर्जन अबाउट द डेटा स्टार्टेड टू स्विल, जब ये जो आंकड़े शुरुआत से ही जो आंकड़े हैं, स्विल मतलब होता है, आप बात करिए जो भंवर हो जाना, जब पानी गोल गोल घूमने लगता है उसे स्विल कहते हैं। तो यहाँ पे भंवर डाल कह दें, तो भंवर यहाँ पे हो जाएगा भंवर। तो ये जो आंकड़े शुरुआत से ही किसमें पड़ गए, इनके अंदर कलंक आने लगा और एक तरीके से आलोचनाओं के भंवर में पड़ गया। तो यहाँ पे एस्पर्जन अबाउट द डेटा स्टार्टेड टू स्विल, तो ये आंकड़े शुरुआत से किसमें, भंवर में पड़ गए, आलोचनाओं के चक्कर में पड़ गए। द कंपनी सिटिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, देखो सिटिंग मतलब ये एक तरीके से सिटिंग फिर से आगे है भरोसा, सिटिंग आश्वासन देते हुए या हवाला देते हुए। तो द कंपनी, जो कंपनी थी वो सिटिंग आश्वासन देते हुए, इस दैट मीन्स हवाला देते हुए, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है गोपनीयता। तो गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि ये जो आंकड़े हैं वो दैट मीन्स गोपनीय रखे गए हैं, गोपनीय हैं। सेड इट वाज अनेबल, कि कहा इट वाज अनेबल कि वो असमर्थ है, टू शेयर इट्स डेटा सोर्स, कि वो अपने डेटा सोर्स को क्या शेयर करे, पब्लिकी करे, फॉर द इंडिपेंडेंट असेसमेंट, कि व्यक्तिगत रूप से, इंडिपेंडेंट ये हो जाएगा व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत रूप से असेसमेंट उनकी जांच की जा सके, व्यक्तिगत रूप से उनकी जांच की सके। इसके लिए जो डेटा देना पॉसिबल नहीं है, किसका हवाला देते हुए, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का हवाला देते हुए। तो पूरा इसका मीनिंग यहाँ समझते हैं मोर। इसके अतिरिक्त ये जो आंकड़े हैं वो शुरुआत से ही आलोचनाओं के भंवर में पड़ गए और कंपनी गोपनीयता के हवाले से कह रही है, गोपनीयता का हवाला देते हुए कह रही है कि यह संभव नहीं है कि ये जो सारे आंकड़े व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए शेयर किए जाएं। इन दियर रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इन दियर रिस्ट्रिक्शन उनकी कुछ क्या है, सीमाएं हैं, रिस्ट्रिक्शन सीमाएं। द जर्नल जो पत्रिका है ब्लेम्ड सर्जिस्पेयर फॉर बीइंग ऑब्क्यू विथ इट्स प्राइमरी डाटा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या, दैट मीन्स जो जर्नल्स है उसमें ब्लेम किए जा रहे हैं, उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सर्जिस्पेयर है, जो सर्जिस्पेयर कंपनी है, वो एक तरीके से जो प्राइमरी डेटा दिया गया है उसको क्या एक तरीके से पारदर्शिता नहीं दिखा रहा है, उनको क्या
अपारदर्शी करके रख रहे हैं। जो मुख्य जो इसके ये पूरे रिसर्च के जो प्राइमरी डेटा हैं उनको क्या अपारदर्शी करके रख रहे हैं, उनको कोई भी शेयर यानी पारदर्शिता नहीं दिखाई जा रही है। ये आरोप किस पे, दैट मीन्स जर्नल पे लगने लगे हैं। सो फार, अब गाइस देखिए सो मतलब नॉर्मली क्या होता है, सो मतलब होता है अभी तक, अब यहाँ पे आया सो फार। सो फार इसलिए ये भी किसका काम का एडवर्ब, सो फार नाइदर जर्नल, ना तो जर्नल में इस पत्र में हैज इंट्रोस्पेक्टेड, इंट्रोस्पेक्टेड मतलब वो खुद की जांच करना, इंट्रोस्पेक्टेड क्या होता है, सही खुद की जांच करना, खुद की जांच करना यानी खुद को चेक करना। तो इंट्रोस्पेक्टेड खुद की जांच करना ऑन द पीर रिव्यू, पीर रिव्यू मतलब होता है सहकर्मी। एक्चुअली देखो पीर मतलब होता है सहकर्मी एंड रिव्यू, रिव्यू मतलब दोबारा जांच करना, जैसे मैच में भी आता है ना रिव्यू, दैट मीन्स दोबारा चेक करना। तो पीर रिव्यू होता है सहकर्मियों के द्वारा जांच करना, सहकर्मी जांच, जो सहकर्मी है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके द्वारा फिर से एक बार जांचा जाना चाहिए। तो क्या कहने मतलब है, ना तो इस जर्नल पे जो ये खुद ने जांच किया है और ना ही इसके सहकर्मियों ने इसके प्रोसेस को जांच किया है। दैट लीड, जो लीड सॉरी दैट लेड मतलब बढ़ावा दे रहे हैं टू दीज स्टडीज, इस अध्ययन को बीइंग पब्लिश जो प्रकाशित हुआ इन द फर्स्ट प्लेस, कहाँ पे फर्स्ट प्लेस में जो ये आंकड़े प्रदर्शित हुए हैं इन सब चीज़ों को क्या बढ़ावा दे रहा है, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि ये सब किस में संदेह के घेरे में आ रहे हैं, या इसकी जो दैट मीन्स प्राइमरली दैट मीन्स जो पॉसिबिलिटीज़ है या इसके प्रभावी इफेक्टिवनेस के होने पे एक तरीके से डाउट क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ना तो इसकी इस जर्नल ने खुद इसके बारे में चेक किया है और ना ही इसके जो सहकर्मी थे उन्होंने इसके प्रोसेस के बारे में चेक किया है, जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है इसके और प्रॉब्लम्स, इस कमियों को आगे लाने की, दैट मीन्स ये आंकड़ा कितना सही होगा। इन हिंड साइट, अब गाइस देखिए एक हिंड साइट होता है, हिंड साइट का एक अपोजिट होता है फार साइट, FORSIGHT। तो हिंड साइड और फार साइड, हिंड साइड मतलब होता है दैट मीन जो ज़्यादा दूर का या फ्यूचर में अगर किसी का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला उसको क्या बोला जाता है, हिंड साइड। क्योंकि अब फार साइड मतलब जो दूरदर्शी हो उसे हम क्या बोलते हैं, फार साइड। अब बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंड साइड एंड फार साइड में क्या होता है कि फ्यूचर में हिंड साइड में क्या हमें कुछ हानि उठानी पड़ जाए, नुकसान हो, उसे क्या कहेंगे, दैट मीन्स हिंड साइड। और दूसरा सिंपल से बात कर दें, ये क्या होता है कि किसी लोगों की अगर कुछ मनसा क्या है, निगेटिव सेंस में मनसा क्या थी, तो इन हिंड साइड जो इसकी मनसा है, इट सीम्स, सीम्स मतलब होता है ऐसा प्रतीत होना, तो यहाँ पे क्या सीम्स जो प्रतीत हो रहा है, और ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब है प्रत्यक्ष या सीधे डायरेक्ट, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट यही प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत हो रहा है दैट कि द डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस, कि ये देखो इंटरेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ में हम दिलचस्पी दिखाएं, लेकिन डिसइंटरेस्टेड मतलब यहाँ पे हमें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो ये इसके पीछे लग रहा है क्योंकि जो मंशा थी ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस आंकड़ों के दिखाने में इनकी, इस एनालिसिस करने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वुड हैव रेज्ड, जो वुड हैव रेज्ड, रेज्ड मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, राइज ये होता है, राइज मतलब उगना होता है, एंड रेज मतलब होता है जब हमें किसी से क्वेश्चन पुटअप करना तो वहाँ पे हम रेज यूज करते हैं। ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। एक होता है इसी का राइज, RISE, राइज मतलब उगना होता है, एंड रेज मतलब क्वेश्चन पुटअप करना होता है। तो राइज एंड रेज इन दोनों के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ रेज, वुड हैव रेज्ड, जो एक तरीके से कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बन रहे हैं। आईब्रोज, क्या आईब्रोज मतलब होता है इसके दैट मीन्स सत्य, देखो आईज मतलब होता है आईब्रोज जो जिसे नॉर्मली भौवें कहें, लेकिन रेज्ड आईब्रोज जो शंका के दायरे में ले आ रहे हैं। तो रेज्ड आईब्रोज दैट मीन्स जो इसको शंका के दायरे में लेके आ रहे हैं, किस वजह से, जो कि इनकी जो मंशा क्या है कि दैट मीन्स इनकी ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग रहा है कि इनके जो ये एनालिसिस है, इनकी जो चेक करना, जांच करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से इनकी जो मंशा को एक शंका के दायरे में ले आ रहे हैं रिगार्डिंग डेटा सोर्सिंग, कि जो इनके डेटा का सोर्स है। बट लेकिन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड इज अ पैनिक ड्राइवन, लेकिन जो ये कोविड के साथ का विश्व है वो पैनिक है, पैनिक ड्राइवन, डरा हुआ है, भयभीत है। ऑन दैट हैज़ लेफ्ट
नो इंस्टीट्यूशन, लेकिन ऑन दैट दूसरी तरफ इस समय हैज लेफ्ट, को लेफ्ट मतलब बचा हुआ, यानी कोई भी नहीं, नो इंस्टीट्यूशन कोई भी संस्थान नहीं बची हुई है, और अप्रेजल प्रोसेस, और ना ही कोई अप्रेजल मतलब होता है सिंपली दैट मीन्स हम बात करें कोई मूल्यांकन करने का जो तरीका होता है, और ना ही कोई मूल्यांकन बचा हुआ है, मूल्यांकन करने का तरीका बचा हुआ है, अनटच्ड अछूता रहा। तो क्या कहने का मतलब है कि जो पूरा हमारा कोविड के साथ का जो विश्व है वो इस महामारी से डरा हुआ है, और उसके जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी उसके दैट मीन्स प्रोसेस तरीके हैं, कोई भी तरीके अछूते नहीं रहे हैं इस चीज़ को जांच करने के लिए। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका पूरा मीनिंग देख लीजिए क्या यहाँ से इन हिंड साइड से लेकर अनटच तक का। तो हिंड साइड से क्या हुआ, इन हिंड साइड इनकी मंशा जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत हो रहा है कि जो इनकी मंशा थी वो इस एनालिसिस में उनका कोई दिलचस्प नहीं था। यही उनको एक तरीके से शंका के दायरे में ले आ रहा है। जो इनके सोर्स है, इनके सोर्स को शंका के दायरे में ले आ रहा है। लेकिन इसी समय जो हमारा कोविड के साथ का विश्व है वो बहुत घबराया हुआ है, और कोई भी उसकी संस्था और कोई भी उसका जो मूल्यांकन करने का तरीका है वो इस इनके प्रोसेस अछूता नहीं रहा। यानी हर एक तरीके से इस चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, पूरा इंस्टीट्यूशन इसी कोविड में लगा हुआ है। द एवरेज पीर, औसतन पीर रिव्यू, जो पीर रिव्यू दैट मीन्स स्वेच्छा से जो सहकर्मियों द्वारा जो इसकी जांच की जाती है, टेक्स वीक्स, जो लगभग 1-2 सप्ताह ले लेती है, एंड द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस मंथ्स। देखो क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस और जो क्लिनिकल तरीके से जो परीक्षण करने के जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है वो लगभग 1 मंथ ले लेंगे। तो क्या कहने का मतलब है, जो पीर रिव्यू है वो 1 हफ्ता ले लेंगे, और जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस है वो क्या 1 महीने के आसपास ले लेंगे। बट नाउ एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन उम्मीद है, इज दैट साइंस, जो इस विज्ञान से डिलीवर्स इट्स रिजल्ट, कि वो अपने रिजल्ट्स लाइक मैजिक, जो हमें कुछ परिणाम देगा मैजिक के जैसे कुछ अच्छे परिणाम देगा। तो क्या पूरा यहाँ से देख लीजिए क्या है कि जो द एवरेज पीर रिव्यू, जो औसतन जो सहकर्मियों के द्वारा जो इसकी जांच करना, और जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस है, जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस वो लगभग 1 मंथ इन सबको जांच करने में लगेगा, और हमें उनसे उम्मीद है कि जो हमारी साइंस है वो एक इनसे कोई अच्छा मैजिकल रिजल्ट देगा, एक मैजिकल परिणाम देगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए फॉर ईयर्स एगो, अब ध्यान से समझिए, फॉर ईयर्स एगो के लिए ईयर्स ना हो, यानी आज से कुछ साल बाद, इसका सिंपल मतलब आज से कुछ साल बाद। क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, कुछ क्वेश्चन फिर से पुटअप किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, ऑन द इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली, जो इसकी प्रभाव कितना प्रभावशाली है, इसकी प्रभावशाली ऑफ द ट्रेडिशनल, जो दैट मीन्स हमारे क्या ट्रेडिशनल बात करें, या जो परंपरागत तरीके हैं, ट्रेडिशनल परंपरागत, जो इसके परंपरागत तौर तरीके में फिर से क्वेश्चन उठेंगे। जो टाइम कंज्यूमिंग पीर रिव्यू है, प्रोसेस है, जो टाइम टेकिंग, जो काफ़ी समय लेने वाला सहकर्मियों का जो तरीका है, क्योंकि सहकर्मी अगर उसको करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही कहने मतलब है फिर से आज से कुछ समय बाद फिर से इसमें क्वेश्चन उठेंगे कि जो इसके प्रभावशालीता की इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, जो हम परंपरागत टाइम कंज्यूमिंग पीर रिव्यू प्रोसेस है, जो टाइम कंज्यूमिंग दैट मीन्स जो टाइम लेने वाला जो इनका तरीका है, जो प्रोसेस है, एंड दिस हैज़ लॉन्च, और इसके जगह वो लॉन्च करेंगे, शुरुआत करेंगे, हैज़ अ वेलकम कल्चर, एक ऐसी संस्कृति का स्वागत किया जाएगा। आप पेपर्स बीइंग अपडेटेड, जो पेपर्स बीइंग अपलोडेड, पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे एज प्री प्रिंट्स फॉर रिव्यू, यानी प्री प्रिंट्स के पहले जो पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे किसी वेबसाइट या एक्सेट्रा कहीं पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे उनके विशेषज्ञ लोग उसके रिव्यू करें, उसको चेक करें प्रिंट करने से पहले। तो क्या कहने का मतलब कि आज से कुछ साल बाद फिर से क्वेश्चन उठेंगे, इसकी प्रभावशाली जो परंपरागत सहकर्मियों के द्वारा जांच करने वाले तरीके के जो समय लेने वाला जो तरीका है, उसकी प्रभावशीलता पर, तथा एक कुछ ऐसा
माध्यम लॉन्च करेंगे और उस संस्कृति का स्वागत करेंगे, जो क्या पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे उसके प्रिंट करने से, दैट मीन्स प्री प्रिंट से, यानी प्रिंट करने के पहले उन पेपरों को किसी मीडियम में अपलोड कर दिए जाएंगे, उनकी सत्यता को चेक करने के लिए, रिव्यू लेने के लिए, क्योंकि उसमें भी फास्ट हो जाए। इन द प्रेजेंट, वर्तमान में, इंस्टेंस जो उदाहरण दिए जाएंगे, एग्जाम्पल दिए जाएंगे ऑफ द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इम्ब्रोलियो, दैट मीन्स यहाँ पे जी क्या है, इसका साइलेंट है, तो इम्ब्रोलियो दैट मीन्स उलझन। जो उदाहरण दिए जाएगा कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की उलझन दैट मीन्स इसमें जो प्रॉब्लम समस्याएं आ रही थी, इट इज़ द इंडिपेंडेंट, जो व्यक्तिगत रूप से एफर्ट, प्रयास किए जाएंगे बाय एक्सटर्नल साइंटिस्ट, बाह्य वैज्ञानिकों के द्वारा, दैट ब्रॉट आपका ब्रिंग, इसका क्या होता है, ब्रिंग इसका दैट मीन्स V1 होती है ब्रिंग, एंड ब्रॉट इसका V2 एंड V3 में होता है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब, जो बाह्य वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत रूप के जो प्रयासों के द्वारा, बी लाइट यानी इसके जो नुकसान है, बी लाइट नुकसान, क्योंकि हर चीज़ के कुछ प्रॉफिट भी होते हैं तो कुछ नुकसान, तो जो इसके नुकसान होंगे, टू लाइट, तो वो कहाँ पे, प्रकाश में लाए जाएंगे। यहाँ पे लाइट मतलब प्रकाश, यानी उसको जो नुकसानों को सबके सामने उजागर किया जाएगा। तो क्या पूरा इसका मतलब हुआ, जो वर्तमान में, इन द प्रेजेंट इंस्टेंस, जो वर्तमान के उदाहरण किसके, जो वर्तमान के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उदाहरण दिए जाएंगे कि इसकी जो उलझन है, जो इसकी समस्याएं हैं, इट इज़ द इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो इसके व्यक्तिगत रूप से बाह्य वैज्ञानिकों के जो प्रयासों के द्वारा इसके नुकसान को प्रकाश में लाया जा सकता है। दैट मीन्स व्यक्तिगत रूप के जो बाहरी जो वैज्ञानिक हैं, उनके प्रयासों के द्वारा इसके नुकसान को लाया जा सकता है। द की लेसन, जो इसका मुख्य की लेसन की बात होगी, दैट मीन्स जो इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है या मुख्य सबक है, इज दैट इट इज़ ए मिस्टेक ऑफ एज्यूम, जो इसकी मानने की गलती की जा रही है, जो इसका मुख्य सबक यही है जिसको मानने की गलती की जा रही है, टू एज्यूम द साइंटिफिक प्रोसेस एज वन डाइवर्स, जो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो क्या है, एज वन डाइवोर्स। अब देखिए गाइस, यहाँ पे डाइवोर्स मतलब अलग अलग है, ठीक है, तो जो साइंटिफिक तरीके हैं अलग अलग हैं, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित हैं, किससे प्रभावित हैं, पावर्स, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिकल। दैट मीन्स पावर, प्रिविलेज मतलब होता है जो किसी की एक तरीके से विशेषाधिकार, जो किसी के विशेषाधिकार से और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो क्या कहने का मतलब, जो इसका मुख्य सबक यही है कि जो अभी हम गलती कर रहे हैं, इसको मानने के जो हमारे जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो अलग अलग हैं, जो किससे प्रभावित हो रहे हैं, पावर से, विशेषाधिकार से और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। द मीन्स एंड, जो इसका मीन्स एंड मेथड्स का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारे साधन और विधि, मीन्स यहाँ पे माध्यम की जगह हम क्या लिखेंगे, साधन, इसके जो साधन और विधि, जो साधन और विधि है, टू अ साइंटिफिक रिजल्ट, जो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक परिणाम आएगा, साइंटिफिक रिजल्ट मैटर मोर देन रिजल्ट, जो वैज्ञानिक दैट मीन्स जो साधन और विधि के द्वारा जो इस एक वैज्ञानिक रिजल्ट आएगा वो मैटर मोर देन रिजल्ट, जो इस परिणाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मैटर ज़्यादा उसकी वैल्यू रहेगी। ओनली अचीव्ड, जो केवल प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है थ्रो ग्लोबल स्क्रूटनी, जो एक साथ मिलकर ग्लोबल स्क्रूटनी की जाए, ग्लोबल तरीके से विश्व एक साथ उसकी जांच करे, तभी ये इस वैज्ञानिक रिजल्ट को हम पा सकते हैं। एंड ये किस तरीके से होना चाहिए, ओपन्स मोर, देखो ओपन्स यहाँ पे आया हुआ है आपके दैट मीन्स एडवर्ब, दैट मीन्स खुले या निष्कपट तरीके से, तो यहाँ पे ये नाउन है ओपन्स, निष्कपट तरीके से, निष्कपट नाउन, मोर देन ब्लेम गेम, ना कि जो निष्कपट तरीके से होना चाहिए, जो एक तरीके से ब्लेम गेम से बाहर होना चाहिए, मोर देन ब्लेम गेम्स, यानी जो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप वाले जो गेम से, खेल से बाहर होना चाहिए और निष्कपट तरीके से होना चाहिए। इज व्हाट द पोस्ट कोविड वर्ल्ड नीड्स नाउ, जो अभी जो हमारा
कोविड के साथ का विश्व है उसकी जो प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है, जो अभी इस समय इसकी क्या ज़रूरत है, वो यही बात हो रही कि अगर हमें जो अभी ज़रूरत है वो हमें आरोप प्रत्यारोप लगाने का टाइम नहीं है, हमें उसके लिए कुछ बेटर आगे करना होगा। और गाइस आज का ट्यूटोरियल यही रहा। ये ट्यूटोरियल कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और आप लोग जितने ज़्यादा हो इसके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करिए। बच्चे आप लोग ना तो कुछ सजेशन देते और ना ही इसके बारे में कुछ बताते कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड गाइस चलिए आज के जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। तो गाइस जो आज के हमारे वर्ड्स हैं, साइन अ लाइट। साइन अ लाइट दैट मीन्स जो हमारा टॉपिक था उसका क्या मतलब, राह दिखाई देना या कुछ राह दिखना। परहैप्स मतलब शायद, संभवतः। यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी एज पॉसिबिलिटी, जो मतलब हम किसी पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल दैट मीन्स हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस, जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहे। ऑन समथिंग और समवन और समथिंग, किसी के प्रभावशाली बनाए। रिट्रैक्ट वापस लेना, पीछे हटना। ड्रा और बी ड्रॉन बैक और बैक इन, किसी को पीछे ले लेना। रिले मतलब होता है डिपेंड ऑन विथ फुल ट्रस्ट, किसी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाना, वही क्या कहलाता है, रिले। और यही रिलाइड आता है दैट मीन जो आंकड़ों पे भरोसा दिखाया जा रहे हैं। सीक मतलब तलाश करना, इसी का शॉर्ट होता है। आप देख सकते हैं शॉर्ट इसका V2 एंड V3 होता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। सीक मतलब तलाशना, खोजना, तो इसका V2 V3 क्या होता है, शॉर्ट। अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग। फैसिलिटेटिंग मतलब जो अभिनंदन करना किसी का या आसान कर देना, उसको और फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, उसके लिए और कुछ आसान करना। मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी और ईजियर, जो और ज़्यादा इजी और ईजियर हो जाए। बैकलैश मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन दैट मीन जो निगेटिव तरीके से कोई चीज़ का रिएक्शन दे उसे क्या कहते हैं, बैकलैश। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु जो होती है। डेथ आर स्पेशली किसी लार्ज स्केल में जब कोई मृत्यु हो जाती है उसे क्या, मोर्टेलिटी कहते हैं। एट्रीब्यूट मतलब किसी के जिम्मेदार ठहराना, किसकी वजह से हुआ। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाई। डिप्लॉयड प्रसारित कर देना या तैनात कर देना। अब यहाँ पे प्रसारित करना जो पब्लिश कर देना। एंड डिप्लॉय मतलब तैनात भी करना होता है। हैंडफुल मुट्ठी भर, ए क्वांटिटी दैट्स फिल इन द हैंड, एक मुट्ठी के अंदर जो क्वांटिटीज फिल हो जाए क्या, बहुत कम। एग्रीगेट दैट मीन्स कलेक्ट करना। आगे वर्ड देख लेते हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है नीड ए लार्ज वर्क फोर्स, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए। एंड आर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, और जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़े, वो क्या होता है, लार्ज इंटेंसिव कहलाता है। एस्पर्जन मतलब अपेक्षा या कलंक कहें। एन अटैक ऑन द रिपल्सन, तो जो एक तरीके से रिपल्सन करे, अटैक करे, कलंक करे, अपेच। ये दूसरा बात के श्रिल मतलब होता है भंवर करना या चक्कर में पड़ जाना। तो मूव इन ट्विस्टिंग और स्प्रिलिंग पैटर्न, जो गोल गोल घूमती रहे उसे क्या, श्रिल कहते हैं। असेसमेंट मूल्यांकन करना, किसी का असेसमेंट मूल्यांकन करना। इंट्रोस्पेक्ट आत्मनिरीक्षण करना। एग्जामिन वंस और ओन्स थॉट्स, अपनी थॉट्स के बारे में आत्मनिरीक्षण करना, क्या, इंट्रोस्पेक्ट। पीर मतलब होता है सहकर्मी। एंड पीर रिव्यू जो सहकर्मियों के द्वारा रिव्यू हमारी जांच की जाए, समीक्षा की जाए। हिंड साइट जो हानि उठाने के बाद अकलाना या मनसा जिसकी खराब हो, उसे हिंड साइट कहते हैं। और इसका दूसरा फार साइट दूरदर्शी हो, जो दूर की भी समझ सके। रेज्ड आईब्रोज शंका का संदेह करना। रेज्ड मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चन। रेज्ड आईब्रोज दैट मीन जिसका शंका का संदेह हो, ठीक है। अप्रेजल मतलब मूल्यांकन। एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, किसी के हम असेसिंग कर रहे हैं या किसी चीज़ का या किसी पर्सन को, उसे मूल्यांकन कहते हैं। इम्ब्रोलियो होता है उलझन। उलझन दैट मीन्स एन एक्सट्रीमली कन्फ्यूज, जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है उसे क्या बोलते हैं, इम्ब्रोलियो। ब्लाइट क्या होता है, नुकसान। स्पॉयल्स आर डैमेज समथिंग, जो किसी को खराब करते हैं, स्पॉयल करते हैं, क्या होता है, ब्लाइट। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं उतना हम लोगों के लिए, हम आप लोगों से और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को करने के लिए और बेटर से बेटर करने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताएं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.